हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो आज है 22 मार्च और इस सेशन में डेली करंट अफेयर्स कवर करते हैं, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसे कवर किया जाएगा एमसीक्यू के थ्रू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बारी से कमेंट सेशन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि करंट अफेयर्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द की स्टेट पार्टनर ऑफ द इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन 2023। यानी कि पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जो की स्टेट पार्टनर है जो इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन 2023 का है इसका। तो गाइज ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको अगर जानते हैं तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। तो ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन डाल देंगे एक नंबर और जो भी ऑप्शन होगा ब्रैकेट में डाल के इस तरह कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा और आपको पता है या नहीं ये आपको मतलब थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है वो क्या है कि स्टेट पार्टनर है जो इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन 2023 होने वाला है उसका। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो देखिए, द थर्ड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन 2023 आईएससी हैज बीन रिसेंटली ऑर्गेनाइज। तो हाल ही में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ये कौन सा एडिशन है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में जो मतलब एसएमई कन्वेंशन हुआ वो कौन सा एडिशन था। तो तीसरा संस्करण था, थर्ड एडिशन है, ठीक है। इट इज जॉइंटली हेल्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ एमएसएमई एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडिया एसएमई फोरम। तो ये जॉइंटली हेल्ड किया गया, ठीक है। इसको जॉइंटली आयोजन किया गया किसके किसके द्वारा, तो जो इन यूनियन मिनिस्टर हैं एमएसएमई के हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं और जो एसएमई फोरम इनके। तो ये तीनों का ये जॉइंटली एक कन्वेक्शन है, ठीक है। और जो जो ये कौन सा एडिशन है, तो थर्ड एडिशन है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज द की स्टेट पार्टनर एंड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एज द एसोसिएट स्टेट पार्टनर। तो इसमें दो स्टेट हैं, पहला है मध्य प्रदेश जो कि की स्टेट पार्टनर का रोल प्ले करेगा, जबकि उत्तर प्रदेश जो क्या है एसोसिएट स्टेट पार्टनर है। यहाँ पे ये सारे अलग अलग स्टेट हैं जो पार्टनर, दो अलग अलग स्टेट हैं जो एज ए पार्टनर काम करेंगे। तो की स्टेट कौन काम कर रहा है, मध्य प्रदेश, ये चीज़ आपको याद रखना है। और एसोसिएट स्टेट पार्टनर उत्तर प्रदेश। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन टेक एक्शन यूजिंग पास्ट डेटा। तो पूछा जा रहा है कि उसका क्या नाम है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा होगा। गूगल का बार्ड आ गया, चैट जीपीटी आ गया, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग है, ओपन एआई का चैट जीपीटी है। तो इस तरह से मतलब अभी थोड़ा सा रिवोल्यूशन आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो पूछा जा रहा है कि जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है डेट कैन टेक एक्शन यूजिंग पास्ट डेटा, जो पास्ट डेटा है उसके लिए को लेकर एक्शन लेगा वो कौन सा है, उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन है जनरेटिव एआई, ऑप्शन बी है रिफॉर्मेटिव एआई, ऑप्शन सी है मेमोरी एआई और ऑप्शन डी है स्टोरेज एआई। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जनरेटिव एआई। एक मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्या है, एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो क्या करेगा, एक्शन लेगा किसके थ्रू, यूजिंग पास्ट डेटा, यानी कि पहले का जो डाटा है आपका, भूतकाल का जो डेटा है उसको लेके वो एक्शन लेगा, कोई भी काम परफॉर्म करेगा। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दिया गया है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूप है डेट कैन बी यूज टू क्रिएट कंटेंट और टेक एक्शन यूजिंग पास्ट डेटा। यानी कि आपके पास्ट डेटा को लेके वो क्या करेगा, उससे कंटेंट तैयार करेगा, ठीक है। वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ जनरेटिव एआई इज द चैट जीपीटी। तो जनरेटिव एआई का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं चैट जीपीटी है, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं अपना कंटेंट वगैरह बनाने में। अगर आप चैट जीपीटी का नहीं देखें तो आप वीडियो सर्च कीजिए, लाखों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह आप इसका यूज करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आप ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है, तो ब्लॉग भी लिखने में आपको हेल्प मिलेगा। यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है तो कंटेंट भी आपको मिल जाएगा लिखा लिखा, बस आपको अपना टाइटल वगैरह डालना है, वो उसका से रिलेटेड आपको दे देगा कि किस तरह का आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गया ओपन एआई, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, टाइम सेव होगा, ठीक है। इट क्रिएट न्यू कंटेंट इंक्लूडिंग ए टेक्स्ट,
an image, and even computer code based on that training instead of simply categorizing or identify data like other AI। तो ये क्या करेगा, कंटेंट बनाएगा टेक्स्ट से रिलेटेड, इमेज इमेज से रिलेटेड, ठीक है, चाहे कंप्यूटर कोड बेस्ड क्यों ना हो, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एआई कौन सा है। तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका एक एग्जांपल आपको बता दिए चैट जीपीटी। ऐसे ही गूगल का जो बार्ड आने वाला है, तो ऐसे ही बहुत सारे धीरे धीरे आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में, क्योंकि अभी इनका ही दौर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज इशूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कोर्ट है कौन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उसने एक वारंट, अरेस्ट वारंट जारी किया है। तो पूछा जा रहा है कि किस देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के अगेंस्ट उसने अरेस्ट वारंट को जारी किया है। तो ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है नॉर्थ कोरिया और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो न्यूज़ अगर आप देखते होंगे तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, रसिया हो जाएगा, ठीक है। रसिया के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट इशू किया है ताकि उनको अरेस्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो चलिए इसका क्या मामला है, सारे पॉइंट हम लोग देखते हैं इस। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेडक्वार्टर इन हैग्यू। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हैग्यू में है, ठीक है, हैग्यू में है। जिसने हाल ही में क्या किया है कि एक इशू किया है अरेस्ट वारंट अगेंस्ट रशियन प्रेसिडेंट पुतिन फॉर द एलेज्ड वार क्राइम of the unlawful deportation and transfer of children from occupied area in Ukraine to the Russian Federation। तो देखिए इनके अगेंस्ट, क्योंकि इन्होंने वार क्राइम किया है, क्या किया है, वार क्राइम किया है, तो इसके आरोप पे उनके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा, क्योंकि उन्होंने अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी तरीके से डिपोर्टेशन किया है और बच्चों का ट्रांसफर किया है एक ऑक्युपाइड एरिया यूक्रेन से रशिया के फेडरेशन में। द आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिविजुअल चार्ज विथ ग्रेवेस्ट क्रिमिनल ऑफ कंसर्न इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है आईसीसी यानी कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए जो भी इंडिविजुअल है जिसको चार्ज किया जा रहा है या फिर ग्रेवेस्ट किया जा रहा है क्राइम ऑफ कंसर्न इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, किसके अगेंस्ट किया गया है, और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसे आपको बता दिया गया, तो जल्दी से नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर हैज़ बीन प्रपोज टू द मार्क एज द ईयर ऑफ टूरिज्म। तो कौन सा साल है जिसे मार्क किया गया है ईयर ऑफ टूरिज्म के। तो ऑप्शन ए है 2023, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2025 और ऑप्शन डी है 2027। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो अभी साल चल रहा है 2023, इसे प्रपोज किया गया है मार्क करने के लिए एज द ईयर ऑफ टूरिज्म। किस लिए, तो एज ईयर ऑफ टूरिज्म। तो आइए देखते हैं क्यों किया गया है, ये सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, द एससीओ टूरिज्म मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड रिसेंटली इन बनारसी। तो हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, कौन सा कॉन्फ्रेंस, एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि टूरिज्म मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, जिसको बनारस में आयोजित किया गया। ड्यूरिंग दिस इवेंट, इस इवेंट के दौरान इंडिया मूटेड एन एक्शन प्लान टू मार्क दिस ईयर 2023 एज द ईयर ऑफ टूरिज्म। तो भारत के द्वारा से बताया गया कि मतलब प्रपोज किया गया कि जो 2023 है इसे मार्क किया जाए एज द ईयर ऑफ टूरिज्म। तो देखिए एससीओ का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया, आपको शुरू में ही बताए थे, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन करेंटली कंप्राइजिंग 8 मेंबर स्टेट। तो ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जिसमें अभी 8 मेंबर स्टेट है। एक है चाइना, दूसरा है इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये सारे मेंबर हैं, इसका आप नाम नोट कर सकते हैं, चाइना, इंडिया, तीसरा क्या है कजाकिस्तान, चौथा किर्गिस्तान, पांचवा पाकिस्तान, छठा रशिया, सातवां तजिकिस्तान और आठवां उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये सारे मेंबर हैं किसके, एससीओ के। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टेबल्ड द एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023। यानी कि कौन सा राज्य है जिसने टेबल्ड किया है, माने कि तैयार किया है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है कर्नाटका। आइए देखते हैं इसका करेक्ट
आंसर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ने टेबल्ड किया है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023। तो आइए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर राजस्थान होना चाहिए। ठीक है, कर्नाटका नहीं होगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। देखिए, द राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 वाज टेबल्ड रिसेंटली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट एडवोकेट्स लाइक grievous hurt, criminal force, criminal intimidation, and assault. It aimed to prevent the rising cases of violence and false implication against advocates in the state. तो गाइज इसको हम फिर से करेक्ट करके अब से देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है विच स्टेट हैज टेबल द एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, यानी कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है इसे किसके द्वारा टेबल्ड किया गया, जारी किया गया 2023 का। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, जैसे अभी थोड़ा सा पहले क्या हो गया था, गलत मार्क हो गया था, कर्नाटका हो गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। यहाँ पे दिया गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राजस्थान ने क्या किया है, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 को टेबल्ड किया है हाल ही में बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट एडवोकेट्स। यानी कि जो एडवोकेट्स हैं उनके अगेंस्ट बहुत सारे मतलब ऑफेंसेस हो जाते हैं, लोग उन पे मतलब अगर जिनके खिलाफ वो केस मतलब कुछ भी अच्छा सुनवाई कर देते हैं तो लोग उनको से हर्ट हो जाते हैं और उनके अगेंस्ट बहुत सारे गलत काम भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जारी किया गया है राजस्थान द्वारा। जैसे कि मान लीजिए ग्रीवियस हर्ट हो गया, क्रिमिनल फोर्सेस हो गया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया, या फिर असॉल्ट यानी कि हमला हो गया। तो ये सारे चीज़ हो जाते हैं जो भी मतलब एडवोकेट्स हैं उनके अगेंस्ट, जब वो अच्छा सुनवाई कर देते हैं, सही सही अगर मान लीजिए कि फैसला कर देते हैं। तो अब भी देखिए, फैसला आप कोई भी कर दे, मान लीजिए कि दो पक्षों में लड़ाई हो गया, यहाँ पे आपका दो दोस्त है जो आपस में लड़ दिया और आप बीच में गए और दोनों को मतलब सल्टा दिए, मैटर को सॉल्व कर दिए। तो क्या होगा, उस पे से कोई ना कोई आपसे नाराज हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है अक्सर, आप आसपास में भी देख लेंगे कि अगर आप उसको दोनों को अगर सोचेंगे कि मतलब वायलेंस कर दिया जाए, मैटर सॉल्व कर दिया जाए, तो आप कोई ना कोई आपके अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, कि उसको लगेगा कि आप मतलब पक्षपात कर रहे हैं किसी ना किसी के खिलाफ। तो ऐसा ही होता है, और जो क्रिमिनल होते हैं वो ये सारे सोच के असॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल राजस्थान द्वारा टेबल्ड किया गया है, जिसका एम है, इसका एम क्या है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ आ रहा है उसका एम होता है। तो इसका एम है प्रिवेंट द राइजिंग केसेस ऑफ वायलेंस एंड फॉल्स इम्प्लीकेशन अगेंस्ट एडवोकेट्स इन द स्टेट। यानी कि राज्य में जो भी एडवोकेट्स हैं उनके अगेंस्ट जो केसेस राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, वायलेंस हो रहा है, फॉल्स इम्प्लीकेशन हो रहा है एडवोकेट्स के खिलाफ, तो उन सारी चीज़ को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, यानी कि बचाया जाए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते एक बार से कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।